राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 25 और 26। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अध्याय शुरू करने से पहले आज हम श्रवण करेंगे आंवला नवमी की कथा। आंवले राजा की यह विशेष कथा सबसे प्रामाणिक आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है। एक राजा था, उसका प्रण था, वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा ही पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने कहा कि उसे इस तरह दान कर देना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा तो इनका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने ही जंगल में महल, राज्य, बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ भी लगा दिए। राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत पथ छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत छोड़ी लक्ष्मी फिर मिल जाए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी ही जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करके वह माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। इतने हाथ बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं दूर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखता। कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। बोलो आंवला नवमी की जय। आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म का 25 और 26वां अध्याय। इससे पहले की वीडियो में आपने जाना था कि किस प्रकार से चातुर्मास का उद्यापन करना चाहिए और चातुर्मास के दौरान कि जिन जिन लोगों ने अपनी प्रिय वस्तु का त्याग किया हो उसका प्रारंभ किस दिन से करना चाहिए। आज के अध्याय में आप जानेंगे कि मंदिर में और खासकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजा फहराने से किस फल की प्राप्ति होती है। तो नमे क्षेत्र में स्थित 88,000 ऋषि मुनियों से श्री सूत जी ने आगे कहा कि हे ऋषियों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वज फहराने करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। चारों वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से जो कोई भी भगवान के मंदिर में ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं द्वारा सम्मानित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है।
इस बारे में जो कुछ भी नारद जी ने राजा पृथु से कहा वह कथा अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवर्षि नारद जी ने कहा था कि हे राजन, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन इतिहास है, सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमुति नाम का एक चंद्रवंशी राजा था जो भगवान का परम भक्त था। सप्तद्वीपों में उसका शासन हुआ करता था। उसकी रानी सत्यवती भी ईश्वर भक्त और अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। वह भगवान के सामने नृत्य करती। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण किया करती और एक दिन विवाह कर वहां पर पधारे राजा रानी ने उनका खूब आदर सत्कार भी किया। उन्हें ध्वजारोहण करते हुए देखकर ऋषि ने उनसे कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के तो और भी अनेकों साधन हैं, तब आपकी इस ध्वजारोहण में ही इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा ने कहा, हे मुनि, इसका अत्यंत अद्भुत एक इतिहास है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ। तब राजा बताने लगे कि पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। मैं ब्राह्मण होकर भी द्वेष, कुकर्मी, महापाप और वेशगामी था। इन कुकर्मों के कारण ही मेरे बंधु बांधव ने मुझे घर से निकाल दिया था। इसके पश्चात वन में जाकर मैं एक टूटे फूटे विष्णु मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु और हिरणों को मारकर अपना पेट भरा करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाली को कलिनी नाम की एक निषद कन्या, जिसने अपने ही पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। संयोगवश कार्तिक शुक्ल द्वादशी को हमने एक कपड़े में बांधकर झंडी सी बनाई और दोनों मदिरा पीकर झंडी हाथ में लेकर सारी रात भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य करते रहे। नृत्य करने के कारण प्रातः काल तक हम दोनों की मृत्यु हो गई। जब हमारी मृत्यु हो गई तब यमदूत हमें यम फांस में बांधकर मारने हुए यमराज के पास ले गए। उसी समय भगवान विष्णु के दूत विमान लेकर वहीं आ गए और उन यमदूतों को हमें लेकर जा रहे थे। धिक्कार कर बोले कि तुम सिर्फ पापियों को ही यमपुरी में लेकर आ सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे, यह तो महापाप है। इन्होंने तो अपने पूरे जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण तो हमें इन्हें यमपुरी में लेकर जा रहे हैं। तब भगवान विष्णु के दूत कहने लगे कि यह अत्यंत खेद की बात है कि तुम्हें धर्म और अधर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। यह ठीक है कि जीवन भर यह सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को तो इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोहण और नृत्य गायन किया है। इससे तो इनके सारे पाप जड़ सहित नष्ट हो गए हैं। इसलिए यह अब विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। भले ही इन्होंने अनजाने में यह सब कार्य किया है। इसके पश्चात विष्णु भगवान के दूत हमें विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा ने कहा कि हे पुण्य व अनजाने में ध्वजारोहण का ऐसा फल है, तो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक शुक्ल द्वादशी को ध्वजारोहण करने से जितना फल प्राप्त हो सकता है उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतनी कथा सुनकर विभा कर तप करने वन में चले गए और आज का अध्याय भी समाप्त हुआ। अब सुनिए कान्हा जी और नन्ही चिड़िया की कहानी। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है।
कुरुक्षेत्र के मैदान में ऐतिहासिक महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को विशाल सेनाओं के आने जाने की सुविधा करने के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया था। ऐसे ही वहां पर एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उस चिड़िया का घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन भगवान का चमत्कार कि घोंसला जमीन पर गिरने के बाद भी उसकी संतानें अनहोनी होने से बच गई। उसके बच्चे मरने से बच गए, लेकिन अभी वह बच्चे बहुत छोटे थे। छोटे होने के कारण अभी उनके पंख भी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे, इस कारण वह उड़ भी नहीं सकते थे। कमजोर और भयभीत गौरैया मदद के लिए इधर उधर देखती रही। तभी उन्होंने भगवान कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते जाते देखा। दरअसल भगवान कृष्ण और अर्जुन युद्ध से पहले मैदान की जांच करने और युद्ध की शुरुआत करने से पहले जीतने की रणनीति तैयार करने के लिए वहां गए थे। जब उस चिड़िया ने देखा कि कान्हा जी वहां आ रहे हैं तो उन्होंने उन तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह से वह कान्हा जी के पास पहुंच गई। कान्हा जी के पास पहुंची तो अपनी ही आवाज में उसने कहने लगी कि श्री कृष्ण कृपया मेरे बच्चों को बचाइए, क्योंकि कल से युद्ध शुरू होने पर उन्हें कुचल दिया जाएगा। स्वरूपी भगवान उस नन्ही चिड़िया से बोले कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। भगवान की बात सुनकर गौरैया परेशान हो गई, लेकिन फिर भी कहने लगी कि हे भगवान, मैं तो जानती हूँ कि आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं और मैं यह भी जानती हूँ आप ही मेरे बच्चों के भाग्य को, उनके भविष्य को आपके हाथों में सौंप रही हूँ। और अब हे प्रभु, यह सब कुछ आपके ऊपर है कि आप चाहें तो उन्हें मार दे या फिर उन्हें बचा ले। अब काल चक्र पर तो किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह ही उस चिड़िया से बात की थी, जिसका अर्थ तो यह था कि वहां से उस विशाल युद्ध के मैदान में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके बारे में वह कुछ भी कर सकते थे। परंतु गौरैया ने पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ एक बार फिर से भगवान से कहा, प्रभु आप कैसे और क्या करते हैं यह मैं नहीं जान सकती। आप तो स्वयं काल के नियता है, यह मुझे पता है कि मैं शारीरिक स्थिति और परिस्थिति और अपने को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। नन्ही चिड़िया की बात सुनकर अब भगवान बोले कि ठीक है, तुम अभी से अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन एकत्रित कर लो। गौरैया ने भगवान की बात सुनी और अब जब ये बातें हो रही थी गौरैया ने और भगवान के बीच में, तो अर्जुन भी जो भगवान के साथ ही खड़े हुए थे वो इन सारे संवादों से बिल्कुल अनजान थे। उन्हें नहीं पता था कि भगवान कृष्ण की और नन्ही चिड़िया की जो उनके पास मंडरा रही थी, पंख फड़फड़ा रही थी, उनके बीच में क्या बातें हो रही है। अर्जुन ने देखा कि एक नन्ही चिड़िया कान्हा जी के चारों ओर घूम रही है और पंख फड़फड़ा रही है। उन्हें सोचा कि शायद यह बाधा डाल रही है। वह दोनों की वार्तालाप करने के लिए उस युद्ध में मैदान में आए थे। अर्जुन ने देखा तो गौरैया को दूर भगाने की कोशिश की। गौरैया ने अपने पंखों को कुछ देर के लिए फुलाया और इसके बाद वापस पंख फड़फड़ाती हुई वह अपने घोंसले में चली गई। 2 दिन के बाद ठीक 2 दिन के बाद शंख के उद्घोष से ही
बजने से साथ ही भीष्म युद्ध की शुरू होने की घोषणा कर दी गई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जरा अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन ने सुना तो हैरान, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में कोई भी हथियार ना उठाने की शपथ ली थी। इसके अलावा अर्जुन का यह भी मानना था कि केवल वह ही अर्थात अर्जुन ही सबसे अच्छे धनुर्धर है। तो अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ही उनसे धनुष और बाण मांग रहे हैं, तो उसने सोचा कि क्यों न यह काम मैं ही कर लूं। इसके लिए भगवान इतना कष्ट करने जा रहे हैं। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने पूरे विश्वास के साथ यह बात कही कि मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है, मेरा निशाना कभी नहीं चूक सकता। चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर भगवान श्री कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। हाथी को मारने के लिए निशाना बनाया या कुछ और करने के लिए, अब आप जानिए। जब उन्होंने एक हाथी को निशाना बनाया, लेकिन यह क्या हुआ कि हाथी को मारकर नीचे गिरने के बजाय वो जो तीर कान्हा जी ने छोड़ा था, वह हाथी के गले में ही घंटी बंधी हुई थी, जो उससे टकरा गया और एक चिंगारी से उड़ गई। सारे रहस्य और सभी बातों से अनजान अर्जुन ने जब यह देखा तो हंसी नहीं रोक पाए। उसने सोचा कि भगवान कृष्ण तो एक आसान सा निशाना भी चूक गए। कहने लगे कि हे प्रभु, क्या मैं प्रयास करूं? इस प्रकार अर्जुन ने स्वयं को प्रस्तुत कर दिया, किंतु भगवान कृष्ण ने उसकी इस प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए उसका धनुष उन्हें वापस कर दिया और कहने लगे कि बस अब कुछ और करना जरूरी नहीं है। लेकिन अर्जुन ने जब देखा कि भगवान कृष्ण ने तो बिना किसी को मारे और बिना किसी को निशाना बनाए ही धनुष और बाण वापस कर दिया, तब उन्होंने पूछा कि हे केशव, फिर आपने हाथी को तीर क्यों मारा जिससे हाथी भी नहीं मरा? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के एकमात्र घोंसले को, जो कि इसी पेड़ पर था, उसी गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने बड़ा हैरान होकर पूछा। इसके अलावा हाथी तो बिल्कुल अभी तक स्वस्थ और जीवित है और केवल उसकी घंटी ही टूटकर गिरी है। अर्जुन के सवालों को नजरअंदाज करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को केवल शंख बजाने का ही निर्देश दिया। शंख बजते ही युद्ध शुरू हो गया और अगले 18 दिनों में कई जाने गई। बड़ा ही भयानक दृश्य था। इस प्रकार से अंत में पांडवों की जीत हुई। तो एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ उसी युद्ध के मैदान में भ्रमण करने के लिए ले गए। कई शव अभी तक वहां पर हैं, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे हैं। युद्ध का वह मैदान गंभीर अंगों और सिर बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। चारों तरफ लाशों के ढेर थे। खून से युद्ध के मैदान की मिट्टी अभी भी लाल हो गई थी। तब भगवान कृष्ण एक निश्चित स्थान पर गए और वहीं पर रुक गए। एक घंटी जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर वह सोचने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, क्या आप मेरे लिए घंटी उठाएंगे और इसे एक तरफ रख देंगे? निर्देश तो बिल्कुल सरल था। भगवान कृष्ण ने बिल्कुल सीधे शब्दों में ही अर्जुन को केवल एक घंटी उठाने के लिए कहा था, लेकिन अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई कि घंटी उठाने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ही क्यों कहा। आखिरकार इस विशाल मैदान में, जहां पर बहुत सारी चीजों को साफ करने की आवश्यकता थी, भगवान कृष्ण ने तो एक धातु के टुकड़े को ही रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहा। अब
अर्जुन के मन में बहुत सारे प्रश्न आ गए। उन्हीं प्रश्नवाचक दृष्टि से अर्जुन ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों को समझ लिया और कहने लगे, हाँ यही घंटी। भगवान कृष्ण ने दोहराया, यही घंटी अर्थात पार्थ जो हाथी की गर्दन पर पड़ी हुई थी और जिस पर युद्ध प्रारंभ होने से पहले एक तीर मैंने मारा था। अब अर्जुन बिना किसी और सवाल के उस भारी घंटी को उठाने के लिए जैसे ही नीचे झुके और उन्होंने उस घंटी को उठाया तो उनकी तो दुनिया मानो हमेशा के लिए ही बदल गई हो। 1 2 3 4 और 5 4 युवा पक्षियों के बाद एक मादा गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। पूरा चिड़िया का परिवार बाहर निकलकर माँ और छोटे छोटे चिड़िया के बच्चों को अब युवा हो गए थे। वह भगवान कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराने लगे और बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई हाथी के गले की एक घंटी ने पूरे चिड़िया के परिवार की रक्षा की थी। सारा दृश्य देखकर अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए हे मधुसूदन, आपको मानव शरीर में देखकर उस सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए देखकर मैं भूल ही गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। और इसके उत्तर में भगवान कृष्ण सिर्फ मंद मंद मुस्कुराते रहे। तो देखा आपने, भगवान न केवल मनुष्य की बल्कि सभी जीव जंतुओं की, सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं, उनके विश्वास की रक्षा करते हैं। अब नन्हे नन्हे जीव जंतु जो हमारी तरह पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर हमारी तरह पूजा पाठ नहीं कर सकते, भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान का मंदिर नहीं बना सकते, लेकिन मन से ही वे भगवान की पूजा करते हैं, मानसिक पूजा ही करते हैं। उनके मन में विश्वास होता है और भगवान अपने भक्तों के इसी विश्वास की लाज रखते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे की कथा आप सुनेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राम राम जी फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज की रक्षा करके भवत्राता मैया जय तुलसी माता। बहुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नरवर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, जय तुलसी माता। मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, तुम श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय।